अस्सलाम वालेकुम अजीज तलबा व तालिबात, मैं हूं आपका मौल्लिम शामून बशीर और मैं आपको पढ़ाऊंगा नहम जमात का रियाजी। आज के इस लेक्चर में हम यूनिट नंबर 14 के मसला नंबर 14.1.1 के मतलूब को बयानात और दलाइल की मदद से साबित करेंगे। इसके साथ साथ हम नताइज सरही देखेंगे और आखिर पे हम कुछ अहम बातों को देखेंगे। तो चलिए अजीज तलबा व तालिबात, हम चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ और आज का लेक्चर शुरू करते हैं। चलिए अजीज तलबा तलबात, हम शुरू करते हैं यूनिट नंबर 14 का मसला 14.1.1। अगर कोई खत मुस्तकीम मुसल्लस के किसी जिला के मुतवाजी खींचा जाए तो वो बाकी दोनों जिलों को एक ही निस्बत में कता करेगा। तो चलिए अजीज तलबा तलबात, सबसे पहले हम दी गई मालूमात के मुताबिक एक शक्ल बनाते हैं, उसके साथ हम इस मसला को दोबारा से देखते हैं। इस शक्ल में अजीज तलबा तालिबात अगर हम देखें तो हमारे पास एक मुसल्लस है, मुसल्लस ए बी सी। तो ये अजीज तलबा तालिबात हमारे पास एक मुसल्लस है और मुसल्लस में खत एल जो है, यहाँ पे अगर हम देखें तो ये अजीज तलबा तालिबात हमारे पास है खत एल। खत एल ए सी और ए बी को, तो यहाँ पे अगर हम देखें हमारे पास जो खत एल है वो ए सी और ए बी को नुकात ई और डी पर कता करता है। तो अजीज तलबा तालिबात, जैसा कि हमें दिया गया है कि अगर कोई खत मुस्तकीम मुसल्लस के किसी जिला के मुतवाजी खींचा जाए तो यहाँ पे हमारे पास जो खत है, इस खत को हमने सी बी के मुतवाजी खींचा है तो वो बाकी दोनों जिलों को एक ही निस्बत में तकसीम करता है। तो अजीज तलबा तालिबात, हमने साबित करना है कि हमारे पास जो खत एल है जिसको हमने सी बी के मुतवाजी खींचा है, ये बाकी के दो इजला फिर हमारे पास बनेंगे, एक बनेगा ए सी जिला और एक बनेगा ए बी जिला। बाकी के दोनों इजला को एक ही निस्बत में कता करता है। तो इसका मतलब है अजीज तलबा तालिबात, हमने साबित करना है कि हमारे पास ए डी, ए से जो डी तक का फासला है और अगर हम बी से डी तक का जो फासला है, इनकी निस्बत लेते हैं ए डी और डी बी की निस्बत लेते हैं तो ये बराबर होगी दूसरे जिला को अगर हम देखें तो दूसरे जिला में हमारे पास है ए ई और इसी तरह से ई सी की निस्बत। तो ये अजीज तलबा तालिबात हमारे पास ए डी निस्बत बी डी बराबर होगा ए ई निस्बत ई सी के। तो ये अजीज तलबा तालिबात हमारा इस सवाल का मतलब है, जिसको हम बयानात और दलाइल की मदद से साबित करेंगे। तो चलिए अजीज तलबा तालिबात, सबसे पहले हम लिखते हैं मालूम। तो यहां पे हम लिखेंगे ए बी सी मुसल्लस में, मुसल्लस ए बी सी में खत एल इजला ए सी और ए बी को बिल तरतीब नुकात ई और डी पर इस तरह कता करता है कि ई डी मुतवाजी है सी बी के। तो जैसा कि अजीज तलबा तालिबात हम शक्ल में दे सकते हैं कि ई डी और मुसल्लस का जो जिला सी बी है, ये दोनों ही आपस में मुतवाजी हैं। इसके बाद हम लिखेंगे मतलूब। तो जैसा कि अजीज तलबा तालिबात मसला में भी बयान किया गया है, इसमें हमने साबित करना है कि हमारे पास जो खत मुस्तकीम है जिसको हमने मुसल्लस के जिला सी बी के मुतवाजी खींचा है, वो बाकी के दो
जिलों को एक ही निस्बत में तकसीम करता है, यानी किता खत AD और किता खत DB की निस्बत बराबर होगी किता खत AE निस्बत किता खत EC के। तो ये अजीज तलबा तालिबात हमारा मतलूब है। इसके बाद हम अमल लिखेंगे और इसके लिए हम चलते हैं शक्ल की जानिब। तो ये अजीज तलबा तालिबात हमारे पास शक्ल है। यहाँ पे हम नुक्ता B को E से, तो यहाँ पे अजीज तलबा तालिबात ये हमारे पास है नुक्ता B, इस नुक्ता B को हम E के साथ मिलाएंगे और इसी तरह से नुक्ता C को हम D के साथ मिलाएंगे। इसके बाद अजीज तलबा तालिबात हम एक बहुत अहम काम करेंगे कि नुक्ता D से, ये हमारे पास नुक्ता D है, तो यहाँ से अजीज तलबा तालिबात हम जिला AC पर जो है वो एक अमूद खींचेंगे। ये हमारे पास है जिला AC, तो इस जिला पर हम DM अमूद खींचेंगे और इसी तरह से हमारे पास जो नुक्ता E है, ये हमारे पास अजीज तलबा तालिबात नुक्ता E है। इस नुक्ता से हम इसके सामने वाला जो जिला है मुसल्लस का, यानी जिला AB, इस जिला पर अमूद खींचेंगे यानी EL। तो इस चीज को अजीज तलबा तालिबात हम अमल में लिखेंगे। नुक्ता B को E से और नुक्ता C को D से मिलाएं। नुक्ता D से DM अमूद खींचे, DM अमूद खींचें AC पर और नुक्ता E से EL अमूद खींचे AB पर। तो अजीज तलबा तालिबात ये हमने अमूद खींचे। इसके बाद हम शुरू करते हैं सबूत। इसके बाद शुरू करते हैं सबूत। तो यहां पे हम लिखेंगे बयानात और यहां पे दलाइल। तो अपनी आसानी के लिए यहां पे हम शक्ल को दोबारा से बनाते हैं। इस शक्ल में अजीज तलबा तालिबात अगर हम मुसल्लस BED की बात करते हैं, मुसल्लस BED, तो इस मुसल्लस की अजीज तलबा तालिबात अगर हम बात करते हैं तो इस मुसल्लस का हमारे पास जो कायदा है, इस मुसल्लस का कायदा हमारे पास है DB। तो ये अजीज तलबा तालिबात हमारे पास इस मुसल्लस का कायदा है। और इसी तरह से अगर हम इसके इर्तिफा की बात करते हैं तो ये हमारे पास अजीज तलबा तालिबात इसका इर्तिफा है, जिसको हमने EL के साथ जाहिर किया है। क्योंकि अजीज तलबा तालिबात यहाँ पे मैं अलहदा से आपको शक्ल बना के दिखाता चलूं, जब भी हमारे पास इस किस्म की कोई मुसल्लस होगी, इसको अगर हम मुसल्लस ABC का नाम दें, तो अजीज तलबा तालिबात इसका जो कायदा है ये इसका कायदा है। इसका इर्तिफा बनाने के लिए हम क्या करेंगे, नुक्ता C से AB को, नुक्ता C से हम AB पर अमूद गिराएंगे और AB को हम आगे की तरफ मजीद बढ़ाएंगे। तो ये अजीज तलबा तालिबात हमारे पास जो CD बना है, CD जो है वो इस मुसल्लस ABC का इर्तिफा है। और अगर हमें किसी मुसल्लस का रकबा निकालना है तो रकबा निकालने के लिए इर्तिफा का मालूम होना जरूरी है, क्योंकि रकबा किसी मुसल्लस का निकालने का फॉर्मूला है 1/2 ज़रब कायदा ज़रब इर्तिफा। इस चीज को आप अच्छे से याद रखिएगा। अब हम वापस उसी शक्ल की जानिब चलते हैं। तो अब इस शक्ल में अगर हम देखें तो हमारे पास जो मुसल्लस
BED थी उसका जो कायदा है वो DE है और इसी तरह इसका जो इर्तफा है वो EL है। इसके साथ साथ अगर हम मुसल्लस AED की बात करते हैं अजीज तलबा और तालिबात, मुसल्लस AED, इस मुसल्लस की अगर हम बात करें तो इस मुसल्लस का जो कायदा है वो AD है। और इसी तरह से अगर हम इसके इर्तफा की बात करते हैं तो अजीज तलबा तालिबात नुक्ता L से इसके सामने वाले ज़िला पर हम अमूद खींचेंगे तो ये जो EL है ये इस मुसल्लस का इर्तफा बनेगा। तो इसका मतलब है कि ये दोनों मुसल्लसान जिनके बारे में हमने बयान किया, मुसल्लस BED और इसी तरह से मुसल्लस AED, इन दोनों का जो इर्तफा है वो मुश्तरक है यानी EL है। तो इसकी मदद से अजीज तलबा तालिबात हम इन मुसल्लसान के रकबों को भी लिख सकते हैं। हमारे पास जो मुसल्लस AED है, मुसल्लस AED, इसके अगर हम कायदा की बात करते हैं तो कायदा इसका AD है और इर्तफा इसका EL है। तो चलिए अजीज तलबा तालिबात हम इन दोनों मुसल्लसान को लिखते हैं और इनके रकबों के बारे में लिखते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे मुसल्लसान BED और AED में EL एक मुश्तरक अमूद है। तो इसको अजीज तलबा तालिबात हम इर्तफा भी लिख सकते हैं और अमूद भी लिख सकते हैं। इसके बाद हम इन मुसल्लसान के रकबों के बारे में लिखता है। जैसा कि हमने शक्ल में देखा था कि हमारे पास जो मुसल्लस BED है, मुसल्लस BED का रकबा बराबर है, चूंकि इसका मुसल्लस का रकबा जो है उसका फॉर्मूला होता है 1/2 ज़रब कायदा ज़रब इर्तफा। तो ये हमारे पास बनेगा 1/2 ज़रब इसका जो कायदा है, कायदा इसका था DB और इसी तरह से इसका जो इर्तफा था वो EL था। और इसको अजीज तलबा तालिबात हम नंबर 1 का नाम देते हैं। और इसके बाद हम मुसल्लस AED का रकबा लिखते हैं। तो मुसल्लस AED का रकबा हमारे पास बनेगा 1/2 ज़रब कायदा, कायदा इसका था किता खत AD और इसी तरह से इसका भी इर्तफा EL ही था और इसको हम देंगे नंबर 2 का नाम। और दोनों के लिए अजीज तलबा तालिबात दलाइल में हम लिखेंगे मुसल्लस का रकबा बराबर होता है 1/2 ज़रब कायदा ज़रब इर्तफा। इसके बाद अजीज तलबा तालिबात इन दोनों को अगर हम तकसीम करते हैं, अगर हम नंबर 1 को 2 पर तकसीम करते हैं तो हमारे पास ये कुछ इस तरह से बनेगा। तो ये अजीज तलबा तालिबात हमारे पास आएगा मुसल्लस BED का रकबा बटा मुसल्लस AED का रकबा। तो ये अजीज तलबा तालिबात जब हम नंबर 1 को 2 पर तकसीम करेंगे तो तकसीम करने से अजीज तलबा तालिबात 1/2 भी कट जाएगा, चूंकि ये एक जैसी रकम है। इसी तरह से EL भी आपस में कट जाएंगे। तो बाकी की जो रकूम बचेंगी उनको हम यहां पे लिखेंगे किता खत DB बटा किता खत AD और इसको हम देते हैं नंबर 3 का नाम। और दलाइल में हम लिखेंगे 1 को 2 पर
तकसीम करने से। यहां से अजीज तलबा तलबात हम फिर से शक्ल की जानिब चलते हैं। अब मजीद हम दो मुसल्लसान की बात करते हैं, मुसल्लस CDE और इसी तरह से अजीज तलबा तलबात दूसरी मुसल्लस अगर हम देखें तो दूसरी मुसल्लस है ADE, मुसल्लस ADE। इन दोनों मुसल्लसान में अजीज तलबा तलबात अगर हम देखें तो बिल्कुल हम पिछले मुसल्लसान की तरह ही इनके रकबाजात निकालेंगे और उनको तकसीम करने से अजीज तलबा तलबात हमारे पास दो के तहत खत की निस्बत आएगी। इन दोनों मुसल्लसान की अजीज तलबा तलबात अगर हम बात करें तो इन दोनों मुसल्लसान में जो अमूद है या जो इर्तिफा है वो मुश्तरक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास इन दोनों मुसल्लसान का जो मुश्तरक अमूद है वो DM है। और इसी तरह से अजीज तलबा तालिबात इन मुसल्लसान का हम रकबा निकाल के और इनके रकबों को हम आपस में तकसीम करके हमें कुछ इस तरह का रिजल्ट मिलेगा। इसी तरह मुसल्लसान CDE और ADE में, तो जैसा कि अजीज तलबा तालिबात हमने शक्ल में भी देखा कि इन मुसल्लसान के रकबों में अगर हम इनके रकबों के फार्मूला लिख के इनको तकसीम करते हैं तो हमारे पास निस्बत कुछ इस तरह से बनेगी। मुसल्लस CDE का रकबा बटा मुसल्लस ADE का रकबा, ये बराबर होगा किता खत EC बटा किता खत AE के। और इसको अजीज तलबा तालिबात हम नंबर 4 का नाम देंगे। लेकिन शक्ल में अगर हम देखें तो अजीज तलबा तालिबात हमारे पास जो मुसल्लस BED है, मुसल्लस BED और इसी तरह से अजीज तलबा तालिबात हमारे पास जो मुसल्लस CDE है, मुसल्लस CDE, इन दोनों मुसल्लसान की अगर हम बात करें तो अजीज तलबा तालिबात इन दोनों मुसल्लसान के जो रकबे हैं वो आपस में मुतमासिल हैं, क्योंकि शक्ल में हम देख सकते हैं कि इन मुसल्लसान के कायदे और इर्तिफा जो हैं वो मुतमासिल हैं। इसलिए हमारे पास इन दोनों मुसल्लसान के जो रकबे हैं वो मुतमासिल होंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे लेकिन मुसल्लस BED का रकबा मुतमासिल है मुसल्लस CDE के रकबा के। और दलाइल में अजीज तलबा तालिबात हम लिखेंगे मुसल्लसान जिनके कायदे और इर्तिफा मुतमासिल हों, हम रकबा होती हैं, यानी उनका रकबा एक जितना होता है, हम रकबा होती हैं। और शक्ल में भी अजीज तलबा तालिबात जैसा कि हमने देखा कि हमारे पास ED जो है, ED मुतवाजी है CB के, और ये चीज हमें मालूम है। तो ये चूंकि मुतवाजी हैं, बस इनके जो इर्तिफा हैं वो मुतमासिल हैं, बस इर्तिफा
मुतमासिल हैं। तो अब अजीज तलबा व तालिबात इस चीज को भी आप अच्छे से गौर से देख लीजिए कि मुसल्लस BED और मुसल्लस CED का जो रकबा है वो मुतमासिल है। और इसके बाद हम चलते हैं मसावात नंबर 3 और 4 की जानिब। अब अजीज तलबा व तालिबात जैसा कि हमने देखा कि मुसल्लस BED और इसी तरह से मुसल्लस CED दोनों जो हैं वो रकबे में आपस में मुतमासिल हैं। तो इसलिए अजीज तलबा व तालिबात नंबर 3 और 4 की रूह से हमें यह पता चलता है कि हमारे पास दाएं जानिब की जो निस्बतें हैं फिर ये भी आपस में बराबर होंगी। तो यहां पे हम लिखेंगे इसलिए कि तखत DB की निस्बत की तखत AD ये बराबर होगी की तखत EC बटा की तखत AE के। और दलाइल में अजीज तलबा व तालिबात हम लिखेंगे बयान नंबर 3 और 4 की रूह से। इसके बाद अजीज तलबा व तालिबात हमारे पास ये जो तनासब बना है इस तनासब का हम दोनों इतराफ में मकूस लेते हैं। तो मकूस लेने से ये हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगा, लिहाजा AD, तो यहां पे अजीज तलबा तलबात इसका अगर हम मकूस लें तो इसका मकूस हमारे पास बनेगा, ऊपर हमारे पास अब आएगा कि तखत AD बटा कि तखत DB। और इसी तरह से अजीज तलबा तलबात हम दूसरी जानिब भी मकूस लेंगे तो दूसरी जानिब मकूस हमारे पास बनेगा कि तखत AE बटा कि तखत EC। और दलाइल में अजीज तलबा तालिबात हम लिखेंगे दोनों इतराफ का मकूस लेने से। इसके बाद अजीज तलबा तालिबात अगर हम इस तनासब को इस तरह से लिखें तो ये हमारा मतलूब बनेगा। बस यहां पे अजीज तलबा तालिबात इसको हम लिखेंगे कि तखत AD निस्बत की तखत DB बराबर है कि तखत AE निस्बत की तखत EC। तो यही अजीज तलबा तालिबात हमारा मतलूब था। हमने साबित करना था कि अगर कोई खत मुस्तकीम मुसल्लस के किसी जिला के मुतवाजी खींचा जाए तो वो बाकी दोनों जिलों को एक ही निस्बत में कता करते हैं। तो ये अजीज तलबा तालिबात हमने साबित कर लिया कि हमारे पास जो खत मुस्तकीम है इसने बाकी के दो जिलों को एक ही निस्बत में कता किया है। तो यहां से अजीज तलबा तालिबात हम मजीद आगे चलते हैं। अजीज तलबा तालिबात अगर हम मुशाहिदा करें तो मज़कूरा बाला मसला से हम मजीद अखज़ कर सकते हैं कि हमारे पास BD और इसी तरह से AD की निस्बत ये बराबर होगी CE और AC की निस्बत के। और इसी तरह से अजीज तलबा तालिबात हमारे पास AD और AB की निस्बत बराबर होगी AE और AC की निस्बत के। तो यहाँ से अजीज तलबा तालिबात इसको हम शक्ल की मदद से एक दफ़ा फिर से देखते हैं। तो अजीज तलबा तालिबात अगर आप इस शक्ल का बगौर मुशाहिदा करेंगे तो मुशाहिदा करने से आप बहुत ही अहम नताइज को अखज़ कर सकते हैं। आप ये अखज़ कर सकते हैं कि हमारे पास जो BD है, यहाँ पे अगर हम देखें इस शक्ल में BD, और इसी तरह से अजीज तलबा तालिबात हमारे पास जो AB है ये हमारे पास बनेगा इसका ज़िला AB। तो इन दोनों की जो निस्बत है अजीज तलबा तालिबात ये बराबर होगी। अगर हम दूसरे ज़िला की तरफ चलें तो दूसरे ज़िला में अजीज तलबा तालिबात जो यहाँ पे हमने
बी डी लिया है, इसके बिल्कुल सामने जो हमें सी ई नजर आ रहा है, तो सी ई की निस्बत हम लेंगे ए सी के साथ, तो ये हमारे पास ए सी है। तो इसमें अजीज तलबा व तालिबात अगर हम देखें तो हमारे पास ए बी और ए सी जो है वो मुसल्लसान का, मुसल्लस ए बी सी का ए बी और ए सी ज़िला बनता है। और इसी तरह से बी डी की अगर हम बात करें तो बी से डी तक का फासला वो फासला है जहाँ पे अगर हम ख़त मुस्तकीम को देखें तो ख़त मुस्तकीम ए बी को नुक्ता डी पर कता करता है। और इसी तरह से अगर हम सी ई की बात करते हैं तो अजीज़ तलबा व तालिबात ई नुक्ता वो नुक्ता है जहाँ पे ख़त मुस्तकीम ए सी को कता करता है। और इसके साथ साथ अजीज़ तलबा व तालिबात हम देख सकते हैं कि अगर हम ए डी लेते हैं, पहले अगर हम देखें तो हमने बी से डी तक का फासला और इसकी निस्बत हमने ली थी ए बी के साथ। इसी तरह से अजीज तलबा तलबात अगर हम एक और निस्बत देखते हैं तो अगर हम ए से डी तक का फासला और इसी तरह से हमारे पास जो ए बी है, ए बी हमारे पास ये पूरा ज़िला बनेगा। इन दोनों की निस्बत अगर हम देखें और इसी तरह से अजीज तलबा तलबात अगर हम दूसरे ज़िला में ए ई और इसी तरह से इसके पूरे ज़िला की अगर हम बात करें ए सी, अगर इन दोनों की निस्बत लेते हैं तो ये भी अजीज तलबा व तालिबात एक ही निस्बत में एक दूसरे को कता करते हैं। तो इसके बाद अजीज तलबा व तालिबात हम दो अहम नताइज सरी के बारे में देखते हैं। तो सरी नताइज है, ए में हमारे पास दिया गया है कि अगर हमारे पास डी ई और बी सी आपस में मुतवाज़ी हों, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हमारे पास है डी ई और इसी तरह से यहाँ पे हमारे पास है बी सी। तो ये दोनों अजीज तलबा तालिबात अगर आपस में मुतवाज़ी हों तो हमारे पास अजीज तलबा तालिबात ए डी और ए बी की जो निस्बत है ये बराबर होगी ए ई और ए सी की निस्बत के। और इसी तरह से अगर हमारे पास डी ई मुतवाज़ी हो बी सी के तो अजीज़ तलबा व तालिबात हमारे पास ए बी और डी बी की निस्बत बराबर होगी ए सी बटा ई सी की निस्बत। तो इन नताइज सरी को अजीज़ तलबा व तालिबात हम अच्छे से याद रखेंगे ताकि अगर हमें इनके बारे में कहीं भी पूछा जाता है तो हम आसानी से इनका जवाब दे सकें। तो इसके बाद हम मज़ीद 3 अहम नुकात को देखते हैं। याद रखने की बातें, तो पहला नुक्ता हमारे पास है 2 नुकात एक खत का जबकि 3 गैर हम खत नुकात एक मस्तवी का तयन करते हैं। तो अजीज तलबा तालिबात अगर हम देखें यहाँ पे अगर हम 2 नुकात लेते हैं, नुक्ता ए और नुक्ता बी, इनको अगर हम आपस में अजीज तलबा तालिबात मिलाते हैं तो इनको मिलाने से अगर हम देखें तो हमें एक ख़त मिला है। तो 2 नुकात को अगर हम मिलाते हैं तो 2 नुकात एक ख़त का तयन करेंगे। लेकिन अगर हम 3 गैर हम खत नुकात लेते हैं, 3 गैर हम खत नुकात से मुराद है 3 ऐसे नुकात जो एक ही खत के ऊपर मौजूद ना हो। तो यहाँ पे अगर हम ए बी और सी नुकात की बात करते हैं तो अजीज तलबा तालिबात इनको अगर हम आपस में मिलाते हैं तो इनको मिलाने से हमारे पास कुछ इस तरह की शक्ल बनेगी। तो ये एक मस्तवी है। तो अजीज तलबा तालिबात जब भी हम 2 नुकात को मिलाएंगे तो हमें एक खत मिलेगा, लेकिन अगर हम 3 गैर हम खत नुकात को मिलाएंगे तो उनको मिलाने से एक मस्तवी बनेगी। और मस्तवी में अजीज तलबा तालिबात हमारे पास कोई भी नुक्ता जो हुआ है उसमें एक एक्स की कीमत होती है और एक वाई की कीमत होती है। इसके बाद अजीज तलबा तालिबात अगर हम देखें तो हमारे पास दूसरा नुक्ता है, एक किता खत का सिर्फ और सिर्फ एक ही नुक्ता तनसीफ होता है। तो अजीज तलबा तालिबात अगर हम यहाँ पे एक खत बनाते हैं, ये हमारे पास है खत ए बी, तो इसको अगर हम 2 बराबर हिस्सों में तकसीम करना चाहते हैं तो
यहाँ पे हम इसका बिल्कुल एक वस्ती नुक्ता लेंगे जिसको हम सी के साथ जाहिर करते हैं। तो आसानी के लिए मैं आपको बताऊं, अगर हम इसका अमूदी नासिफ बनाते हैं अजीज़ तलबा और तालिबात, तो अमूदी नासिफ जो है वो इसके साथ 90 दर्जे का ज़ाविया बनाता है। इसी तरह से अजीज़ तलबा और तालिबात इसको 2 बराबर हिस्सों में तकसीम करता है, यानी ए से सी तक का फासला और इसी तरह से बी से सी तक का फासला बराबर होंगे। लेकिन अगर हम इस नुक्ता सी के अलावा, ये हमारे पास सी नुक्ता है, अगर नुक्ता सी के अलावा कोई नुक्ता लेते हैं तो ये डी नुक्ता ए बी की तनसीफ नहीं कर रहा, क्योंकि ए से डी तक का जो फासला है वो ज़्यादा है और बी से डी तक का जो फासला कम है। तो इसका मतलब हुआ कि एक किता खत का सिर्फ और सिर्फ एक ही नुक्ता तनसीफ होता है। इसके बाद अजीज़ तलबा तलबात हम तीसरा नुक्ता देखते हैं। तो तीसरा जुज़ हमारे पास है, अगर दो मुतकाते खतूत, यानी ऐसे खतूत जो एक दूसरे को किसी नुक्ता पर कता करते हैं, अगर दो मुतकाते खतूत के मुतसला ज़ाविये मुतमासिल हों तो वो खतूत एक दूसरे पर अमूद होंगे। तो यहाँ पे अजीज़ तलबा तालिबात अगर हम देखें, अगर हम यहाँ पे दो खतूत बनाते हैं तो ये इनके ज़ाविया, यहाँ पे अगर हम ज़ाविया ए नाम देते हैं और इधर बनने वाला ज़ाविया बी नाम देते हैं। अगर अजीज़ तलबा तालिबात इन ज़ावियों की बात करें तो ये दोनों ज़ाविये जो हैं वो मुतसला ज़ावी हैं। तो अगर मुतसला ज़ाविये मुतमासिल हो, यानी ज़ाविया ए मुतमासिल हो ज़ाविया बी के, तो तब ये खतूत एक दूसरे पर अमूद होंगे। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो अजीज़ तलबा तलबात हमारे पास जो नुक्ता ए है इस पर बनने वाला भी ज़ाविया 90 डिग्री का है और इसी तरह से बी पर बनने वाला ज़ाविया भी 90 डिग्री का ज़ाविया है। तो इन बातों को हम अच्छे से याद रखेंगे। आज के इस लेक्चर में अजीज़ तलबा तालिबात हमने मसला नंबर 14.1.1 हल किया। इसके साथ साथ हमने नताइज सरही देखा और कुछ याद रखने की बातें देखी। उम्मीद करता हूँ आपको इस लेक्चर की अच्छे से समझ आई होगी। अगले लेक्चर तक ले दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।